मेहरबान मेहरबान, झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं की, किसी को धोखा नहीं दिया, मेहनत करते हैं अपने पेट के वास्ते। वो माया नहीं, जादू नहीं, माया जाल नहीं, नीचे देख ऊपर देख। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। सर, हमें 100 रुपया नहीं चाहिए, सिर्फ टी और बजी नाने का पैसा दीजिए ना सर। देखिए ऊपर देखिए, माया नहीं, जादू नहीं, माया जाल नहीं, इधर देखिए, ऊपर देखिए, जादू देखिए, माया जाल नहीं है। अभी मैं तुम्हें ज्यादा कमाने के लिए नया तरीका सिखाने वाला हूँ, ठीक है? ठीक है चाचा। अरे रोना नहीं मेरे शेर, मेरे चीते, मेरे बच्चे। अरे लग गया क्या? अरे सीखते समय लगेगा ही ना। तुम्हें बिरयानी चाहिए ना? हाँ, चाहिए ना? चाहिए। ऊपर वाली रस्सी को झट से पकड़ लेना, ठीक है ना? चल 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 मेरे बच्चे। इस बार अगर रस्सी पकड़ लिया तो तुझे बिरयानी लेके दूंगा। पक्का करूंगा, ठीक है? बिरयानी लेके दूंगा, ढंग से पकड़ लेना। आपने देख लिया चाचा? चाचा बिरयानी। बिरयानी। जैसे रस्सी पकड़ाते वैसे ही उस सरिये को पकड़ लेना। बहुत दर्द है। बहुत दर्द है। कैसा लगा चोट? वो ना, मैं जब आ रहा था। बोलो बोलो बोलो। ए आंडियप्पा, जब तुम कुछ कर रहा है तो होशियार रहना, ये तो सिर्फ बच्चा है ना। मैंने क्या जानबूझ के किया? मैंने एक नया आइटम सिखा के दिया उसको, कल को ये बहुत बड़ा कलाकार बनेगा ना। नाटक कर रहा है तू बे। तेरे कुछ बोल दूंगा मैं, तू सो जा बेटा। दवाई लगा दी ना, छोड़ो, ठीक हो जाएगा। ए आंडियप्पा, खाना कुछ लेना है, पैसा दो। ओ, मेरे पास पैसे नहीं है। रास्ते से उठा के इन बच्चों को तुम ही लेकर आए हो ना, तुम ही देख लो। बहुत बड़े धर्मवीर हैं ये। क्या कर? हाथ हटा, हाथ हटा। अरे देख, 400 रुपया है इसमें, पैसा रखा, मन नहीं लगता तुझे देने को। अबे इन बच्चों को रास्ता से लेकर आया मैं, तू कहां से आया? स्वर्ग से आया क्या? तू भी लापता इंसान। हाँ, मैं अकेला ही अनाथ हूँ। हाँ? और तुम बहुत बड़े जमींदार। जा जा। रामू, बहुत दर्द हो रहा है क्या? तुझे भूख लग रहा है क्या? पिताजी अभी खाने लाने के लिए गया है, थोड़ा इंतजार करो, तू जल्दी ठीक हो जाएगा। चाचा थोड़ा ध्यान से कीजिए ना, दर्द हो रहा है। बिरयानी लेके देता हूँ। ठीक है चाचा।
ओए संभाल के उस सरिये से बांध ले। क्यों अलमारी खुला है? सात मटका पानी ये नया लगता है। आंटी अपन के पास आज कलेक्शन ज्यादा होगा। रामू से 8 रामू रामू क्यों अकेले बैठे हो? अभी दर्द है क्या? हाँ मैं ठीक हूँ। तू तो ठीक नहीं लगता। चोरी करना एक गलत बात है ना पा? हाँ, पर अब क्यों पूछता है तू? और किसी को मारना? मर है क्यों? क्या पूछता है तू? है आंडिया तू देखा इसको? बहुत डर गया लगता है। अबे तू डांटा क्या इसको? मैं इसको क्यों डांटूंगा? क्यों कुछ तो देख के डर गया होगा। कल मैं इसे तांत्रिक के पास ले जाता हूँ, ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, बच्चों को ख्याल रखो और 3 बाकी रकाऊ लेके आ जाता हूँ। पीने को नहीं जाने का। रामू अभी आ जाऊंगा। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से देख के जा, आराम से आना। क्या फंसाना चाहता है क्या? जब वो वापस आएगा मैं सब कुछ बता दूंगा। कर तूने बता दिया, मार डालूंगा। क्या तुझे ही नहीं, तेरे बाप को भी मार डालूंगा।
डिंग टिका डिंग टिका डिंग टिका हे हे हे। तुम्हें यकीन है कि वो मर गया? हाँ मैं जानता हूँ, मैंने खुद अपने आंखों से ही देखा है। चाचा ने कैसे किया ये सब बताओ ना रामू। चाचा ने उस आंटी को ऐसे गला पकड़कर मार दिया। वो आंटी ने भागने की कोशिश भी किया था लेकिन नहीं हो पाया। जब पिताजी वापस आएगा ना, हम ये सब उनको बोल देंगे, ठीक है? पिताजी कहाँ हो आप? ए छोटू, कुछ नहीं। हाँ, जो भी हो बोल दीजिए। ये यूनिफॉर्म को भास्कर घर से लेकर आ रहा हूँ, ये बात तो मत बोलने का तू है। नहीं बोलोगी तो क्या कमीशन अरे तेरा पास तो है ना पैसा, ऐसे फ्री में कुछ नहीं करने का है। बस बस कर। हाँ। देख देख अब हाँ? चुप चुप रहो। इसकी पढ़ाई नहीं हुई क्या? क्या पढ़ रही है छोटू? आजकल कपड़े तो बहुत महंगा हो गया। हमें ओवर एक्टिंग नहीं करना है, ठीक है? मेरी बच्ची, तू किस लिए इंतजार कर रहा है मैं जानता हूँ। मुझे भी पता है। हाय, मेरे लिए यूनिफॉर्म लाया है क्या? इसलिए हमने बाजार गए थे ना। तू क्यों ऐसा देख रही हो? ये तो नया कपड़े है, सिला के बहुत दिन हो गया ना, इसलिए दाग होगा बस। अभी देखा आपने क्या हो गया? इसलिए मैंने तभी बोला था कि ऐसे नहीं खरीदना है। मेरा पास तो पैसा नहीं था, इसलिए तेरी साथिया हेमा से लेके आ रहा हूँ। बस पड़ा हुआ कपड़ा ये तो मैं नहीं जानता। ठीक है पा, सर दर्द के वजह से मैं नहीं गया, ऐसे बोलूंगी मैं। शांति, हाँ? हमारे जैसे लोगों को एक दिन में 3 बार खाना मिलना ही बहुत बड़ी बात है। उससे भी बड़ी बात है अच्छा ड्रेस पहन के स्कूल जाना, वो तुम्हें भी पता है। जो भी है, जब तक ये रामू है तब तक तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं। ये लो, अब तुम खुश हो गए ना? एक और बात है, स्कूल के एनुअल डे के दिन अच्छा स्पीच देना चाहिए। बड़े घराने के लोगों के सामने मेरी शांति फर्स्ट रहना चाहिए। सिर्फ इतना नहीं, अच्छी पढ़ाई करके स्टेट फर्स्ट आना, हमारा गौरव को स्थापित करना है, तभी हम जैसा लोगों को इज्जत मिलेगा। तुम वो जरूर कर सकते हो और मुझे उसका विश्वास है। अच्छा पढ़ाई करना, ठीक है? मैं जाके नहा के आता हूँ। ठहरो, मैं भी आता हूँ, स्नान करके आ जाता हूँ, जाएंगे। हाँ ठीक है, आइए। ये देख,
मेरे फर्स्ट स्टैंडर्ड में 4 बार फेल हो गया। ये सबको मालूम है। मैंने उसी दिन ही ट्राउजर पहना हुआ था। मैंने अभी तक ये नहीं बदला है। तुझे तो नया ड्रेस मिल गया है अभी। ध्यान से पढ़ो। अगर तुम्हें कोई डाउट है तो मेरे से पूछना, ठीक है? अभी मुझे जाना है। अगर एग्जाम में फर्स्ट रैंक नहीं मिला ना तब दिखाऊंगा। हेलो। हाँ ठीक हो ना? लंदन से कल ही आया हूँ। आज जरूर मिलूंगा। थैंक यू। थैंक यू। नोएडा फैक्ट्री से फोन है आपका। हेलो। हाँ तैयार हो गया। 500 लोड स्पिरिट को तिरुनेलवेली आंडाल डिस्टिलरीज के लिए फिल कर दो। डिस्काउंट क्या? वो मेरा पीए खुदा नहीं सर, कुमार है। कुमार बताएगा। राजधानी है। अरे सेठ जी कैसे हो? हमारे बॉस के लिए तो पैसा कोई बड़ी चीज ही नहीं है। सभी के लिए 10% डिस्काउंट देते हैं। आप ही के लिए 5% डिस्काउंट दे रहे हैं। सर, सिटी बैंक उसको मैनेजर। दो। मराठी है क्या? हाँ। अरे रेडी हो बताओ गया? भिड़ू कैसे हो? मैनेजर क्या? अरे मैं आलतू फालतू लोगों से बात नहीं करूंगा। जनरल मैनेजर को फोन दो। हाँ ए तू फोन रखो साले। डैडी, हाँ प्रोग्राम के लिए टाइम हो गया है। आप रेडी हैं क्या? ऐश्वर्या। जाओ मत, प्रोग्राम कैंसिल। What? आई एम करेक्ट। खींच के। डैडी प्लीज। प्रोग्राम 10 बजे है कि नहीं पूछ रहा हूँ। मैं तो बस पागल। ओके। हाँ सुरेश, बोलिए सर। आज 10 बजे के फ्लाइट से दुबई जा रहे हो ना? Yes, sir. हाँ वहाँ जाते ही मुझे फोन कर देना। जी सर। और रवि, सर। मिस्टर डिसोजा कनाडा से आ रहे हैं। हाँ सर। उनके लिए ओबरा में होटल बुक। ठीक है सर। तुम एक उनके मिनट। साथ रह के सब एक देख मिनट रुकना। लेना। ठीक है? ओके 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 सर। प्रेजेंटेशन रख दिया है क्या? ऑलरेडी रख दिया है मैडम। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, हम आपका ये इंतजार सब कौन कर रहे है? थे। भाई साहब कुछ भी काम दे दो, मैं कर लूंगा। आप जो भी बोलेंगे तो हम करेंगे। हाँ जी। मैं जो बोलूंगा हाँ। करोगे। बाहर जाओ। भाई साहब ऐसे नहीं बोलेंगे। छू मत Please, मुझे। please. जाओ बाहर एक जाओ, काम बाहर करें। जाओ। तुम बाहर जाओ। भाई आज साहब, भाई साहब, भाई साहब, बाहर जाओ, 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 कीजिए बाहर भाई जाओ, साहब। बाहर जाओ। मत करो। जाओ बाहर तुम लोग। डैड, भाई साहब, इधर भाई आइए साहब, ना। समझो ना। मेरे please. घर के काम वाले भी MBA पढ़कर आए हैं। हे, इन सबको मार के बाहर फेंक दो उनको। भाई निकलो साहब, तुम बाहर यहाँ छोड़ो, से। छोड़ो, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। छोड़ो भाई साहब, निकलो बाहर यहाँ से। भाई हम साहब, जा रहे हैं, छोड़ो। प्लीज प्लीज। डर गई क्या? डर मुझे ढांढ कर भाग दिया मैंने। मेरी बेटी हो ना? बैठो प्लीज। इवनिंग को कॉल करना बोलिए मत। मेरी बेटी हो ना? पुलिस को मैंने इन्फॉर्म नहीं किया है। मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ ना? वो सब हमारा बॉस डिसाइड करेगा। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, मेरी बेटी को छोड़ दो। मेरी बेटी को छोड़ दो। ऐश्वर्या, 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 अरे उसे कुछ मत करना। उसे कुछ मत करना प्लीज प्लीज प्लीज। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या,
छोड़ो मुझे। छोड़ दो उसे, मैं पहले से कह रहा हूँ, मैं पुलिस को बुला दूंगा। जा बुला पुलिस को। यहाँ भगवान के अलावा और कोई नहीं अंदर आ सकता। करो उसको रेप। नहीं, छोड़ दो उसे, मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो, उसे कुछ मत करना, उसके साथ कुछ मत करना प्लीज, मैं जिंदा हूँ मेरी बेटी के लिए, प्लीज मेरी। मणि, मणि, मेरी बेटी को बचाओ। तेरी बेटी की जान खतरा में है, तू देख नहीं पा रहा ना? सिर्फ यही जीवन है क्या? अरे तू जिंदा रहने के लिए सब बच्चों को तू जिंदा जला दिया ना, तू कमीने। अबे वो बच्चों लोग क्या पाप किए थे? अबे जो लोग मरा है उनको ही दफन करेंगे रे, तू तो छोटे बच्चों को जिंदा जला दिया ना रे। झूठ बोल रहा है, इसकी बात मत मानो, मेरी बेटी को कुछ मत करो। बेटे तुम्हें क्या चाहिए बताओ, कितना पैसा चाहिए बताओ? देगा तू? हाँ, कुछ भी मांगूंगा देगा? हाँ, मांगो, जो चाहिए मांगो, जितना चाहिए मांगो। मुझे मेरा शिवा चाहिए, मुझे मेरा मीरा चाहिए, मेरा कन्नन चाहिए, मेरा मुक्तु, माणिकम, मीनाक्षी, लक्ष्मी सब चाहिए मुझे। दे मुझे वापस। 24 मासूम बच्चों को तूने जला दिया कमीने। क्या तुम मुझे अपने बच्चे वापस कर सकता है? बोल, बच्चे वापस कर मेरे। माया नहीं, मंत्र नहीं, माया जाल नहीं। यहां देख बे, यहां मैं हूं तेरा वो रामू। रामू? ए कदर, लगा उस पे पेट्रोल। नहीं, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को कुछ मत करो। मनी, मेरी बेटी को कुछ मत करो, उसे बचा लो प्लीज, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मेरी बेटी को कुछ मत करो मनी, इनको बताओ जरा। हाँ छोड़ देता हूँ, मगर 24 बच्चों को जला दिया ना, इसीलिए और जमीन औरत को मार डालना, तुझे फांसी देना पड़ेगा। नहीं, मुझे फांसी नहीं चाहिए, मैं और मेरी बेटी कहीं भी चले जाएंगे। मनी, तू जो भी बोले, जैसे भी बोले वो मैं करूंगा। माय डियर मीडिया फ्रेंड्स और सज्जनों, तमिलनाडु के कैपिटल इस मेट्रो चेन्नई में कई रईस लोग हैं, कई डेवलपमेंट्स भी किया है, और उसी समय गरीब और अनाथ लोग ज्यादातर यही इलाके में जी रहे हैं। और आपको मालूम है, सिटी में कुछ जगह के अलावा रोड सब बेकार है। मुख्य स्थल पर झील भी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को लेटने के लिए जगह नहीं है, बाथरूम के यहाँ लेट रहे हैं। कुछ स्कूल्स में ऊपर छत भी नहीं है, पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल हो रहे हैं। इन सब के वजह के कारण है सरकार के खजाना में इतना पैसा नहीं है। सरकार खजाना में इतना पैसा ना होने के कारण अपने खजाना से लेकर लोगों को मदद करने के लिए आए हैं। तमिलनाडु में बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उड़ियप्पा यहाँ आए हुए हैं। अब श्री उड़ियप्पा जी को यहाँ आने के लिए विज्ञप्ति करती हूँ। मैं ही उड़ैयप्पा हूँ, ये मेरा कुमार पांडे। वही मेरा पिए। बचपन से ही मैं हकलाता हूँ, उसे सही करने के लिए मैं आया हूँ। हमारे देश में कम से कम 10 करोड़ की संख्या अनाथ बेसहारा सड़कों पे घूम रहे हैं। उनके लिए सोने के लिए एक छत तक नहीं है। इन सब की कौन मदद करेगा? जो कर सकते हैं वही करेगा ना। हाँ,
50,000 एकड़ की जमीन इस देश के कई जगहों में मेरे नाम पर है। बस यही नहीं, लिकर का बिजनेस, चिट फंड, शेविंग सलून, शेयर मार्केट्स, हॉर्स रेसिंग, टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी और बहुत सारे गारमेंट्स और एक्सपोर्ट का बिजनेस है हमारे पास। मैं ये सब आप लोगों से क्यों कह रहा हूँ? मैं इतने सारे पैसों का या फिर जमीन का क्या करूंगा? एक सिर्फ मेरे लिए इतनी क्या जरूरत? मेरी तो बस एक ही बेटी है। 2 लोगों के लिए इतने पैसों का क्या करेंगे? मेरे पास कम से कम 2300 करोड़ की संपत्ति है। उसमें कम से कम 1800 करोड़ जरूरतमंदों को देने के लिए निर्णय ले लिया। और ये रकम अभी आपके सामने देने वाला हूं। एक जरूरी बात कलेक्टर मैडम, ये पैसा जरूरतमंदों को ही पहुंचना चाहिए। ये मिनिस्टर्स, एमएलए, इंजीनियर, तहसीलदार या कॉन्ट्रैक्टर, इनके हाथों में नहीं लगना चाहिए। और इसकी मैं मंजूरी नहीं देता हूं। किसके जरिए ये पैसा खर्च करना चाहिए मैं बताऊंगा, और उन्हीं के जरिए ही ये पैसा खर्च होगा। और यही मेरी एकलौती कंडीशन है। सुपर है, और नहीं तो सब कुछ लूट जाएंगे। इसमें 1 रुपए भी ब्लैक मनी नहीं है। सारा टैक्स भरा हुआ व्हाइट मनी है। भाई साहब, व्हाइट मनी हो या ब्लैक मनी हो, बस आपका चेक पास हो जाना चाहिए। सर, सुपर टैक्स भरने वाले सारे करोड़पति को ऐसे आगे आना चाहिए ना? वो मैं कैसे बता सकता हूँ? मुझे लगा देना चाहिए, दे दिया। लेकिन एक बात, मुझसे भी बड़े लोग हैं, वो भी मेरे जैसे जरूरी धन रखकर बाकी बांट दे तो इंडिया के बजट से भी ज्यादा पैसा हमारे एक स्टेट से ही मिल जाएगा। तब हमारे देश की बढ़ोतरी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तब हमारे गलियों में भी एक अनाथ भी नहीं बचेगा। बुढ़ेप्पा ने ऐसे अगला सीएम बनने के लिए जरूर किया है। अरे सीएम बनने के लिए नहीं, पीएम बनने के लिए, प्राइम मिनिस्टर। अबे पूरे देश में इसी के बारे में बातचीत चल रही है। आज तक किसी ने भी इस देश में ऐसी हिंसा नहीं की है। कुछ भी पता नहीं चलता। आप नेता बनकर भी क्या सीखे हैं? ऐसा विषय तो पुलिस लिस्ट में ही होना पड़ेगा। उन लोगों को मालूम है तो वो लूट जाएंगे। वो सब समझने के लिए कलेक्टर मैडम है ना। कर्नाटका के करोड़पति की बेटी हो तो भी पैसा पैसा ही होता है ना, क्यों सर जी? आप तो चुप रहो ना, मैं बात करता हूँ। मैडम, जब ऐसे होता है, जब सीएम नहीं तो भी आप मेरे पास बोल सकता ना, कुछ तो फॉर्मेलिटीज है ना। सर, मैं ये सब सोचा नहीं थी। उड़ियप्पा जी ने कहा कि लोगों को मदद करने के लिए एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है। बेटिया, राजनीति सीखने के लिए आईएएस पढ़ने से कुछ नहीं होगा। राजनीति मुझे नहीं मालूम है। जैसे उड़ियप्पा जी ने कहा, आप जैसे रईस लोगों के एक्सेस मनी से गरीब लोगों को मदद करने से हमारा देश की ऊंचाई बहुत बढ़ेगा। बात किया और मार खाया ना। आप जा सकते हैं मैडम। थैंक यू सर। आइए। अरे 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 सर, अरे 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 सर, सॉरी 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 सॉरी। ये कौन सा ऑफिस है? पोस्ट ऑफिस। क्यों सर, आज सुबह आपने दवाई नहीं ली क्या? भाई साहब का घर है। कौन से भाई साहब? हाँ, हमारे राज्य के नेता। ओ अच्छा, हमारे भाई साहब। अच्छा, वैसे बोलना। कमान। हाँ, अगर तू भी नहीं होता तो मेरा टोपी कब तक उड़ जाता। बहुत थैंक्स सर। अरे अरे, मेरा टोपी पकड़ ले। आपकी टोपी कभी गिरने नहीं दूंगा। ये रमेश। हाँ, थैंक यू थैंक यू। अरे ये कौन है? हीरोइन? अरे हीरोइन का नाम क्या है? हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है ये। प्रिया अलेक्जेंडर। नमस्कार नमस्कार। मेरा मेमोरी थोड़ा कम है। ओ, मुझे मालूम है। सॉरी। ये उड़ियप्पा पागल है और उसका साला उससे बड़ा पागल है। वो दोनों बिल्कुल नालायक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बोला अभी पकड़ूंगा। कहाँ है?
किसकी बात बोल रहे हैं? आपकी साले की बात कर रहे हैं। ओ अच्छा, उनकी बात। सर वो पैसा सरेंडर करके अगले फ्लाइट में इंडिया छोड़ के चले गए सर। मेरे साले के बारे में मेरे को अच्छे से पता है सर। इसके पीछे कुछ तो कारण है सर, नहीं तो वो ऐसे बाहर नहीं जाएंगे। चुप रहो, तू तेरे सारे को अंदर रखना। क्या डीजीपी है ये? हंसो मत, ये खेलने का वक्त नहीं है। रामू बोल के उड़ेप्पा ये किया, यही तो हम बोलना बार। इलेक्शन आता है ना। अबे डीजीपी, उड़ेप्पा को कंग्रेचुलेट करना, मीटिंग तैयार करो। हाँ, ये देश उन्नति पे पहुंचेगा। हम तुम एक कमरे में बंद हो, वहाँ 100 लोग सोएंगे। कहाँ है मेरे बीवी? आज से प्लेटफॉर्म में कोई नहीं सोएंगे, क्योंकि हम सब लोगों को अलग अलग घर मिलने वाला है। माधुरी देखो मैं क्या लेकर आया हूँ तेरे लिए, हलवा। आज ये सलमान खान मेरे माधुरी से डिंग डांग बेल, डिंग डांग बेल। कहाँ है मेरे माधुरी? आज तुझे सोने नहीं दूंगा मैं। आ रहा हूँ। क्या साला बेवड़ा, जरा आके तू माधुरी तू कौन है? मेरे बीवी के साथ सो रहे हो? मेरी बीवी को मेरा बीवी बोलता है। तू भी माधुरी नहीं है? छोड़ दो। मेरे माधुरी की बदबू नहीं नहीं, मेरी माधुरी की खुशबू आ रहा है। यही है मेरे माधुरी। माधुरी कौन है ये? क्या माधुरी से अमजद खान वाइस आ रहा है? अरे साले तू, मेरा माधुरी बदल मुझे गई। कुछ नहीं हुआ, तू पागल हो गया साले, पागल। क्यों बे? मैं तो यहाँ पे 2 पेग मार के सोने की कोशिश कर रहा था और तूने मुझे उठा भी दिया। मेरे बीवी माधुरी की येलो साड़ी यहाँ है, वो कहाँ है? तेरी बीवी उड़ गई। किसके साथ कहा? देख वहाँ। क्या है जिंगली बिली, फुटबॉल जैसे यहाँ आए हो? वो साले ने गोल मार दिया। इतने दिनों से तुझे तेरी पत्नी को पहचाना नहीं है क्या? उसके लिए ही मैं कोशिश किया, मगर उसने मुझे मार दिया। रोज यही काम है तेरे को, मार का करी मर जाएगी तू। मेरे अप्सरस, मेरा बीवी कहाँ है? मेरे बीवी माधुरी को नहीं देखा तो मैं सो नहीं सकता हूँ। ठीक है, वो सेकंड शो सिनेमा देखने गई है, अब जाकर सो जाओ। बस, तू कौन सी शो में जा रही हो? हाँ, उससे भी दूसरा शो जा रही हूँ। मैं भी आ सकता हूँ क्या? अरे चुप, जा यहाँ से। आ गया साला, एक और कटिंग डालकर सो जाओ। मैं भी कितने दिन से पूछ रहा हूँ, तेरे साथ एक शो देखना है, देखना है। तू ऐसे बोले तो मैं क्या करूँ? 5 स्टार होटल में एक से एक बढ़िया माल थी, पर इसको तो फ्रेश पीस ही चाहिए। अरे फ्रेश के चक्कर में तू मुझे कहाँ लेके जा रहा है यार? शहर भर पूरा राउंड मार दिया, पर ये बस बेवकूफ बना रहा हमें। बहुत पास आ गया, 1 मिनट वेट करिए प्लीज। सर वो लेफ्ट मारो, लेफ्ट मारो। कहाँ? इस झोपड़ी में? झोपड़ी में ही अच्छी फ्रेश पीस मिलेंगे भाई साहब। सर वही है लड़की, ये घटिया माल। आपकी कसम वो फ्रेश है। अच्छे कपड़े पकड़ कर देखिए, आपकी घर वालों को भी अच्छी लगती ओए, है। उसने सही बोला है। उसको देख, वो भी सुंदर ही लग रही है। तो कम ऑन भाई साहब, मेरा फीस। फीस? क्या फीस? फ्रेश पीस है, सो मेरा फीस आप दे रहे हैं। ठीक है। जाइए उठा कर जाइए तुम। चल हट। बेचारी बच्ची स्ट्रीट लाइट की रोशनी में पढ़ाई कर रही है। हाँ यार, पास आने के बाद ही पता चल रहा है कितनी खूबसूरत है ये, वो भी कमल के ए, जैसे। वो फूल नहीं है, देखा नहीं? चला जा। पिताजी, रुको। अरे बाप को क्यों बुला रही है? मैं हूँ ना, आजा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे रुक जा, भैया, रुक जा वहाँ। भैया, बचा लो। मैं बोल रहा हूँ ना, भागो मत। भैया, हाँ, रुक जाओ। ए, उसको छोड़ना मत, जाओ। भैया, रुक वहाँ। बचा लो, कोई मुझे बचा लो। मेरी बात सुन। भैया, रुक वहाँ।
मुझसे भाग नहीं सकते हो, रुको। छोड़ दो मुझे प्लीज, मुझे छोड़ दो प्लीज। ये भी अच्छा ही लगा। छोड़ दो। लाइफ में कभी मैंने ऐसे ट्राई नहीं किया है। नहीं नहीं आजा। नहीं, छोड़ दो। अरे प्लीज, आजा मुझे ना। छोड़ दो, प्लीज। तुझे पता है कितने पैसे मैंने दिए? सर किसी ने आपको धोखा दिया है, मैं ऐसे वाली लड़की नहीं हूँ सर। सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। 500 या 1000 एक्स्ट्रा भी ले ले। आ जाओ। भगवान कसम, मैं ऐसे वाली लड़की नहीं हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए आप। मुंह बंद कर अपना। तुझे पता है मैं कौन हूँ? आज तक जो भी मुझे चाहिए था किसी भी चीज को छोड़ा नहीं मैंने। अभी चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी। ड्रामे मत कर। आप लोग बड़े बड़े लोग हैं, भगवान के नाम से हमें छोड़ दीजिए। मुझे छोड़ दीजिए सर, मैं किसी को कुछ नहीं बोल दूंगी, प्लीज। हाथ जोड़कर आपसे भीख मांग रही हूँ सर, प्लीज नहीं, सर। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ए, क्या कर रही है? निकलो। हे, ठहर। क्या? कहाँ भाग रहे हो? हाँ? मुझे बेवकूफ समझा है क्या? निकालो पैसा। तो मैं पहले दे दिया ना। ओ तो एडवांस है, सेटलमेंट कहाँ है? तेरे से कभी भी झंझड़ी है। साला तुझे। बस में दे देना। चल हट। कौन है रे तू? मेरे जगह पे आया है? कौन है रे तू? शांति, तू यहाँ? क्या हो गया? क्यों रो रहे हो? एक आदमी आ रहा है मेरे पीछे, प्लीज मुझे बचा दीजिए दीदी। सिर्फ आप मुझे बचा सकते हो। ठीक है, तू उस तरफ जाओ, मैं देखती हूँ। ये आदमी कहीं देखा है उससे। अच्छा। आजा मेरी जान। धक्का दिया ना तुझे? कौन है जो तू? भी हो, इसका मतलब क्या है तुझे? छोड़। कौन है तू? बोल। कैसे छोड़ छोड़ मुझे। दूं? ऐसे ही छोड़ूंगी क्या? पैसे दे दो। दो, पैसे दो। कहाँ रखा छोड़ है? मुझे। निकालो, पैसे हाथ कहाँ निकालो रखा है? अपना, छोड़। निकालो जल्दी। छोड़ दे, मैं ऐसे दे कैसे छोड़ूंगी मैं? दे दूंगा मैं। दे छोड़ दो। ना। अरे सुन मेरी बात, निकाल छोड़ ना। दे। तेरी डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर टीचर्स, हमारे पाठशाला के वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि बनकर और नई पाठशाला खुलने के लिए होम मिनिस्टर जी आने वाले थे। होम मिनिस्टर गणपति जी को मुख्य मीटिंग में अटेंड करना है, इसीलिए नहीं आना पड़ा। फंक्शन को ना रुकने के कारण अपने जगह पर अपने बेटा राजू को यहाँ भेजा है। आई एम वेलकमिंग राजू सर टू द डयास। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ सर। अब हमारे स्कूल के बारे में कहने के लिए हमारा स्टूडेंट शांति को बुला रही हूँ। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैडम और हमारे चीफ गेस्ट और आप सब लोगों को मैं यहाँ स्वागत कर रही हूँ। नमस्ते। मैं सड़क में रहती हूँ और मुझे ऐसा मौका देने के लिए ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, प्लेटफॉर्म में जो रहते हैं जिसका कोई एड्रेस नहीं है, जैसे मैं यहाँ हूँ, ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं और हमें एडमिशन देने के लिए प्रिंसिपल मैडम से मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ।
लेकिन और बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो भी मैं जानती हूँ। हमें दर्द पहुंचने में ऐसे लोगों को बहुत खुशी मिलता है, ये भी मैं जानती हूँ। और कल रात ऐसे ही कुछ हुआ था और मुझे पता नहीं है कि मैं ये सब कैसे यहाँ बोल दूँ, लेकिन चुप बैठना भी मुझसे नहीं होगा। मैं कल रात ट्यूबलाइट के नीचे पड़ रही थी, उसी टाइम पर ये हुआ था। वो क्या है ना, नहीं चाहिए। मेरे बड़े भाई ने मेरे लिए एक नया यूनिफॉर्म लिया है। ये आप लोगों के लिए उतना बड़ा बात नहीं होगा, लेकिन हम जैसे गरीब लोगों के लिए 2-3 साल में ही ऐसे नए कपड़े मिलते हैं। और ये सब जानकर भी हमें दर्द, दुख और दुर्घटना पहुंचाना मजा आता है ये लोगों को। क्या है सर, गर्मी है क्या? नहीं कोई नहीं। कविता, फैन को स्पीड रखना। यस मैम। सर, आप मिनिस्टर के बेटा है ना, आपको हमें हेल्प करना ही है सर, प्लीज। आई एम सॉरी, जिस बात को मुझे यहाँ बुलाया गया था वह तो मैं भूल ही गई। आप लोग मुझे माफ कीजिएगा। एक और बार मैं आप सभी लोगों को यहाँ स्वागत कर रही हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद सर। शांति, यहाँ। नाम शांति है। बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट। सिर पर क्या हुआ है? वो क्या है ना मैम, कल रात मैं सॉरी मैं नीचे गिर गई मैडम। ठीक है, तू जा। थैंक यू मैडम। तुम लोग को इतना भी अंदाजा नहीं कि मैं कौन हूं? तू कोई भी हो, मुझे क्या? छोड़ो मुझे, छोड़ो। आजा। तुम्हारी ये मजाल, तुमने मेरी बहन पे हाथ रखा। अगली बार अगर तुमने मेरी बहन को छुआ, वो मेरी बहन है, वो मेरी जीवन है। अगली बार अगर तुमने कुछ किया, मार डालूंगा मैं। बहुत बड़ा हीरो बना है ना, अभी मारो, मारो मुझे। मैं तुझे उठ जा, उठ। वो रस्सी ले गया। अब कैसे है? क्या ऐसे देख रहे हो? मैंने ही तुझे दिखा दिया है। हमारे सब लोगों को इतना कम सोचा है क्या? मैं पैसे के लिए जा रही हूँ साले। बिना माँ बाप के नाम पता नहीं है कितने बच्चों को पाल रहे हैं, मालूम है तुझे? वो सब बच्चों भूखे के लिए तड़पने से मेरे बारे में कभी सोचा तक नहीं है। अगर निशा उड़ गया तो लड़की चाहिए रे तुझे? क्या सोचा है हमारे बारे में? तू बड़े आदमी हो क्या? इतना रईस है?
अगर भगवान सोचा तो तुझसे भी बड़ा होगा मैंने, मगर मेरी किस्मत है ना, गलियों में लाकर छोड़ा है। चल चल। हाँ, अभी वो पेंट लगाना बस हो गया, जाके नहा क्या। दीदी कहाँ हो आप? दीदी उस दिन आपके पीछे जो लड़का था ना, वो अभी भैया के साथ है। उसको बहुत मारा है। कहाँ है? वहाँ पे। आप जल्दी यहाँ से जाइए। क्या देख रही हो? भैया आपको मार डालेगा, जाओ यहाँ से। आप बड़े बड़े लोग हैं, भगवान के नाम से भैया को कुछ नहीं कीजिएगा। मेरे भैया के लिए मैं माफी मांग रही हूँ, प्लीज आप यहाँ से जाइए। सुनो मेरी बात, कल तक मैं बुरा आदमी था। स्कूल में जैसे तुमने बर्ताव किया, उसी में मैं बदल गया। उसी वक्त से मैंने अपना गलती एहसास करना शुरू किया। तुम्हारे लिए इस दुनिया में मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हे राम, ऐसा मत बोलिएगा, भैया भी आएगा, प्लीज यहाँ से जाइए। कोई भी आए, कुछ भी करे, मुझे उसका कोई डर नहीं है। मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए और मोहब्बत चाहिए। आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? ओह, जल्दी यहाँ से जाइए, प्लीज प्लीज। सिर्फ तुम्हारे लिए मैं अपना जीवन भी दे सकता हूँ।